सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा दविंदर सहोता ते मेरा संयोगी लाडा कंडा। अज असीं जिला तरन ताਰਨ के सरहदी पिंड आसुल ताड़ विच पहुंचे हैं, जिथे कि शहीद अब्दुल हमीद मैमोरीअल दे विच उन्हां दा जिहड़ा ये सतंबर महीने दे विच शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है। इत्थे पिंड साध संगत दी संयोग दे नाल असीं तुहानूं दिखा सकते हैं कि शहीद अब्दुल हमीद मैमोरीअल वो जगह है जिथे कि इन्हां ने दुश्मनां दे 1965 की लड़ाई के दौरान 7 टैंक जिहड़े इन्हां वल्लों तोड़े गए। तो ये वो जगह है जिथे अब्दुल हमीद दी गड्डी जिहड़ी आ सन दे विच डक्की हुई सी ते जिहड़े पाकिस्तान वल्लों 7 टैंक आ रहे सी ते उन्हां दे विचों असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि यह पेंटन टैंक जिहड़े इन्हां दी युनिट सीगी 4 ग्रेनेडियर। इस वेले वो जम्मू दे विच आ इन्हां दी युनिट ते इन्हां दी युनिट दे होनहार जिहड़े अब्दुल हमीद जिन्हां नूं कि परमवीर चक्कर दे नाल भी विजेता रहे, वो इस इंडिया दे लई उन्हां ने अपनी जान की कुर्बानी दित्ती। ते अज उन्हां दी शहादत नूं मुख रखदिआं होइआं इंडिया वल्लों जिहड़ा पूरे देश वल्लों जिहड़ा इस जगह के उत्ते उन्हां दी यादगार मनाई जाती है। तो मैं अपने संयोगी नूं कहांगा कि ये यादगार जिहड़ी जगह उन्हां दी वो भी दिखाई जाए। तो मेरे कोल एक विशेष तौर पर इत्थे सारे ही जिहड़े प्रोग्राम आ उन्हां वल्लों कीते गए। मैं अपने संयोगी नूं कहांगा कि श्री अब्दुल हमीद जी दी तस्वीर भी जिहड़ी विखाई जाए, उस योधे की तस्वीर भी विखाई जाए जिन्हें साडे देश के लिए ये वड्डी कुर्बानी की। ये 1965 की जंग के दौरान शहीद अब्दुल हमीद इस जगह ते जिथे असीं तुहानूं ये दिखा रहे हैं, जिथों दा असीं ये मंजर दिखा रहे हैं, शहीद अब्दुल हमीद जिहड़े इत्थे अपने साथी दे नाल अपनी एक छोटी गड्डी लैके जिहड़े खड़े सन ते उस गड्डी दे दौरान जिहड़ा इन्हां पाकिस्तानी 7 पेंटन टैंकां नूं तोड़िया गया। तो ये वो जगह है अब्दुल हमीद मैमोरीअल जिथे अज उन्हां नूं सलामी दित्ती जाएगी। अते इस विच विशेष तौर ते बहुत ही जिहड़े साडे आर्मी दे ऑफिसर साहबान अते 4 ग्रेनेडियर जिहड़ी इन्हां दी युनिट सी 4 ग्रेनेडियर जिन्हां दे द्वारा अज जिहड़ा इत्थे अब्दुल हमीद शहीद अब्दुल हमीद मैमोरीअल 9 सितंबर नूं हर साल जिहड़ा देश दे पूरे अफसर साहबानां वल्लों अते देश दे जिहड़े लीडरां वल्लों इत्थे श्री अब्दुल हमीद जी नूं सलामी दित्ती जांदी है। ये वो जगह है असीं देख सकते हाँ कि जिहड़े आर्मी दे नौजवान आ वो बिल्कुल तैनात ने। सलामी की भी जिहड़ी बिल्कुल तैयारी हो रही आ कि सलामी जिहड़ी दित्ती जानी आ श्री अब्दुल हमीद मैमोरीअल दे उत्ते शहीद अब्दुल हमीद मैमोरीअल दे उत्ते जो सलामी दित्ती जा रही आ। सो हाँ जी, खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब्दुल हमीद बहुत एक सूरमे ते योधे जवान होए जिन्हां चीबे पिंड तक मुसलमानों की फौज पहुँच गई सी। इन्हां ने 7-8 टैंक तोड़ के उन्हां दे मूँह पवाए तो फिर पछाण हो गए। तो बाद इत्थे आण के जदों अब्दुल हमीद की जगह बनवाई, सिब्बर साहब जरनल इत्थे आए, मैं सरपंच सी 83 85 असीं बहुत ज़्यादा पैड़ी की 4 दीवारी सारा कुछ कह के रुख लवाए, सारा कुछ किया। जरनल साहब ने सानू एक स्कूल मिडल स्कूल दिता, एक सानू हस्पताल दिता, एक अड्डा दिता, पर वो अज 3 चीज़ां है नहीं है, पता नहीं किधर गायब हो गई। की मांग करदे उन्होंने बनवाओ अब्दुल हमीद मैमोरीअल नूं होर सोहना बनाउणा असीं साथ देंगे, विच माया भी लावांगे, जो हुक्म हो लावांगे। थैंक यू। पिछले मेलिਆਂ दौरान ਜਿਹੜਾ कि मेला बड़ी धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫੱਬਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ।
इस बात के ऊपर चादर चढ़ाने के लिए उनके ग्रैंड सन जो है जमीर अहमद जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और गाजियाबाद उनका होम टाउन है, लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने पुरखों की जो है शहीदी के लिए उनकी जगह के ऊपर पहुँच कर उन्होंने सम्मान बढ़ाया, देश का जहाँ सम्मान बढ़ाया इस इलाके का, और पर जाके यहाँ के आस पास के जो गाँव के रहने वाले लोग हैं उनका सम्मान बढ़ाया। मैं फिर आऊँगा पक्का प्रोग्राम बना के मैं इधर लंगर डंगर आगे आएगा ऑन द मोस्ट like we are doing fun. You are the second son. Grandson of. आपको तो ड्राइव करके आया था। आप कैसे पहुंच गए सीधे, बाकी क्यों रह गए उधर वहाँ पे? सर ये अलग से आया था। अच्छा, ये आपका ड्राइव करके आया था। ओके, और लोग कौन आए हैं? आप थोड़ा पीछे हो जाओ। अच्छा, मैं बहुत पूरा अच्छा, ओके। एहसास होता है कि वो आर्मी में नहीं करते, दूसरा से फ्लडिंग वगैरह यहाँ से वो सारा आपके सारा काम किया होगा। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪਿੰਡ ਆਸਲੋ ਤਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਧ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਗ੍ਰਨੇਡੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 7 ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਆ, ਜਿਸ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕ ਤੋੜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਪੈਂਟਨ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਤਾੜ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਮੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? नाजमुन निसा। तो आपका क्या रिश्ता था शहीद जी के मैं साथ? उनकी लड़की हूँ। अच्छा, आपके पिताजी थे? हाँ सर। तो उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत- आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छा लगा ला, बहुत अच्छा लगा ला। क्या मैसेज है देशवासियों को? देश हमारी बहुत बढ़िया काम किए हैं, आगे बढ़े और तरक्की दे सर। और देश ने आपके जो ये पिताजी ने इतनी अपनी शहादत दे के देश के लिए जो ये बहुत बड़ा परोपकार काम किया है, हाँ सर, उसके बारे में कुछ देश ने आपके लिए किया है? बहुत बहुत सरकार किया है। हाँ। अच्छा, आर्मी ने आपके बच्चे जो कि आर्मी में भर्ती हैं कोई? नहीं सर। तो अभी क्या आप मांग करते हैं कि आर्मी में होना चाहिए? अरे सर, हम लोग के भी बच्चे चाहे तो बहुत कुछ कर सकें ना। हाँ, आर्मी वाले बहुत इज्जत करते हैं हम लोग की, हम लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ, जब भी हम यहाँ पर आने के करते हैं, इच्छा करता है तो हमेशा हमको साहब लोग बुला लेते हैं। तो आप पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत अच्छा, आगे बढ़े हमारा देश। थैंक यू ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ- ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਇਸ ਚਾਂਸ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम जमील आलम, मैं पौत्र शहीद वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता। तो आप क्या कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी देकर जो उन्होंने देश की राखी की है? आज अगर 8 पैटर्न टैंक को नहीं उन्होंने तोड़ा होता तो आज हमारा इंडिया का कितना पार्ट चला गया होता। और इतनी बड़ी कुर्बानी दे कर के देश को बचाना, और मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब के जितने हमारे भाई हैं, इन लोगों ने इतना सजा संवार कर यहाँ रखा हुआ है, वो यहाँ इतना रिस्पेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे देश के हीरो हम लोगों के बीच में हैं, और उन्होंने पूरा ख्याल करना, सारा देखना, और जब भी वो आते हैं नतमस्तक करके यहाँ से तभी जाते हैं। और हमारे सेना के ऑफिसर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस दिन को वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमारे हीरो ने इतनी बड़ी विजय दिलाया है जो हमारे हिंदुस्तान के लोग फ़ख्र करते हैं। आज देखा जाए तो ऐसे शहीद जो भगत सिंह साहब हैं, उधम सिंह साहब हैं, इन लोगों को तमाम हमारे ऐसे शहीद हैं जिनको लोग आज युवा भूलती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान दे करके उनके चैप्टर और चीज़ों में जो पहले चल रहा था अभी तो हट गया है, उनको पुनः वापस करके और युवा को कम से कम पढ़ाई में जानकारी मिलनी चाहिए। एक पिक्चर बनाई जा रही है जो बम्बई वालों से, जो शहीद अब्दुल हमीद मेमोरियल और उनकी जो ये शहादत है उस पर और उनके पूरे जीवनी पर क्या कहेंगे? पिक्चर के लिए अभी देखिए मेरी बातचीत चल रही है
और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे भी कहा कि हम पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन पिक्चर वो बनाएंगे जो सही स्टोरी को जानेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत उसमें चीज़ें को दिखा दें, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो परिवार के ना हो करके भी वो बोलते हैं कि मैं जी पिक्चर बना रहा हूँ, मुझे तो ऐसे मिल गया वैसे मिल गया। नहीं, पिक्चर वो बनना चाहिए जो युवाओं को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ हमारे हीरो ने क्या किया है, वो सच्ची कुर्बानी को दिखाएं। अब तो ऐसे पिक्चर बना रहे हैं कि सिर्फ उनको लव स्टोरी और ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है, और ऐसे नहीं पिक्चर होता है। क्योंकि हमारा सेना जो है वो हमारे देश का स्तंभ है। हर एक एक सेना के जवान जो है बड़ी कुर्बानी देते हैं अपनी देश के लिए, और आज उन कुर्बानियों को हमको देखते हुए ऐसे फिल्म बननी चाहिए जो वाकई में 1965 को जंग ऐसा दिखाए कि हम वो सामने वो जंग को महसूस कर सकें। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਇਆ। थैंक यू सर। नमस्कार जी नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सैयद एहसान अली है। मैं राइटर हूँ अब्दुल हमीद बुक का। मैंने बुक लिखी है, और इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर, जो आज यहाँ आर्मी की ओर से हर साल मेला मनाया जाता है जी। जो श्री अब्दुल हमीद ने एक शहादत दी है अपने देश के लिए, उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है, वो हमें बताइए। देखिए, चूँकि मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो फराद भट्टी साहब का मैंने स्टेटमेंट लिया था पूना में, उनके लड़के एजुडेंट हैं राष्ट्रपति के संजय भट्टी साहब। उन्होंने मुझको बताया था कि 9 सितंबर को जब अब्दुल हमीद ने पुन्नू पुल तोड़ा था, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्मर्ड डिवीज़न का जो अटैक आ रहा था पुन्नू पुल से, जब पुन्नू पुल पे वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उस इच्छोगिल नहर पे इलेक्ट्रोड डाल दिए थे, बिजली के जो है इलेक्ट्रोड डाल दिए थे कि जिससे कोई भी भारतीय सेना अगर उस पार करती है तो वो करंट में जल के मर जाए। लेकिन जब इन्होंने उसे उधर से पास करना शुरू किया अपने टैंकों को, तो ऊपर से आदेश आया कि अब्दुल हमीद की टुकड़ी सीधे जाए और उस आर्टिलरी के फ़ौज में जो मतलब धुंध हो रही थी, उसी धुंध के अंदर जाके जो है पुन्नू पुल तोड़े। तो सबसे पहला कारनामा तो अब्दुल हमीद ने किया था कि जो पुन्नू पुल तोड़ा था। और जब पुन्नू पुल टूट गया, पाकिस्तान का अटैक पूरी तरीके से रुक गया। उसी के तुरंत बाद जो है हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने तुरंत जो है 4 ग्रेनेडियर्स को आदेश दिया कि वो 4 ग्रेनेडियर्स वहाँ से निकल कर और चीमा गांव जाए, अपना जो है मोर्चा लगाए। चीमा गांव के पास में हुआ ये था कि मेरी मद्रास और सिखलाई रेजिमेंट, दोनों रेजिमेंट हमारी यहाँ पे लगी थी, और उसमें थोड़ी सी कैजुअलिटी हो गई थी। वो रास्ता भटक गए थे, और जो अटैक पाकिस्तान की जो गोरिल्ला छापामार लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने हमारी फ़ौज को नुकसान कर दिया था। और उसकी वजह से ये हुआ कि तुरंत जो है चीमा गांव जाए, वो खाली इलाके में 4 ग्रेनेडियर्स अपना मोर्चा लगाए। जैसे ही 4 ग्रेनेडियर्स 14 घंटे के बाद अपने साजो सामान के साथ यहाँ पहुँची है, पहुँचने के बाद फटाफट बंकर खोदे गए, और बंकर खोद के हमारी सेना जो है उसमें अपने बंकर को सेट की है। तो चूँकि RCL का जो बंकर होता है वो गांव में जो पुल होता है, जैसे गड्ढे में जाता है, गड्ढे से ऊपर आता है, वो उस तरीके से उसका वो लगता है। वो चीज़ जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाई थी, और पूरा गड्ढा खुद नहीं पाया था। हमीद उससे संतुष्ट नहीं थे, उस ट्रेंच से जो है संतुष्ट नहीं थे हमीद। रात में 1 बजे वो सीधे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गए, फराद भट्टी साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि सर, मुझको पाकिस्तानी रेंज के अंदर जाना है। तो अब्दुल हमीद का वो तेवर देख के और उनका जो जज्बा देख के उन्होंने कहा कि नेवर अब्दुल हमीद, आप नहीं जाओगे, इसलिए कि आप सिंगल फायर हमारे RCL के हो। आप चले जाओगे तो हमारी बाकी टुकड़ी का क्या होगा? नेवर, आप नहीं जाओगे। और अब्दुल हमीद, तुमको तो अभी, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि अब्दुल हमीद, तुमने तो अभी पुन्नू पुल तोड़ा है, अभी तो तुमको बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। उन्होंने ये भी बताया मुझको कि जैसे मैंने ओहदे की बात की, अब्दुल हमीद एकदम शेर के मानिंद लाल हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, सर, अब हमें जंग में ओहदा नहीं चाहिए, अब तो बस एक निशाना अपनी मद्रास और सिखलाई रेजिमेंट के कत्लेआम का बदला लेना और दुश्मन को बर्बाद कर देना है। इतना कहने के बाद जब अब्दुल हमीद एकदम से शेर के मानिंद लाल हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, और जब मैंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली तो वो समझ गया कि ये हमारे कमांडिंग अफसर की ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है।
वो 2 कदम पीछे हटे। पीछे हटने के बाद उन्होंने सलूट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर मूव इट, मैं जा रहा हूँ। और उसी टाइम जो है अपनी RCL स्टार्ट की और सीधे ज्वाल बाजरा के खेत में पाकिस्तानी रेंज में। वो पाकिस्तानी रेंज तो नहीं थी, वो था तो मेरा रेंज, लेकिन चूँकि वो खेमकरन तक जो है उनकी फ़ौज आ चुकी थी और वो अपना मोर्चा जमा चुकी थी, इसलिए वो खेमकरन के इलाके में सीधे घुसते चले गए और जाके उन्होंने ज्वाल बाजरा के खेत में अपना मोर्चा लगाया। और उसके बाद वो दूरबीन से देखते रहे और देखने के बाद जैसे सवेरा हुआ, सवेरा होते ही जब वो फरहाद भट्टी साहब देख रहे थे उनको कि अब्दुल हमीद वो वहाँ पे जो है दूर अपने जो है RCL को लेके छुपा हुआ है, उसी समय एक पैटर्न टैंक हमारी मोर्चे में आके खड़ा हो गया। वो दंग रह गए कि ये इतना बड़ा पैटर्न टैंक कैसे आ गया। आने के बाद उनको तो ये लगा कि अगर इसको पता चल जाएगा कि भारतीय फ़ौज यहाँ पे मोर्चे में लेटी है तो वो वहीं पे जो है उनको दबा के मार देगा, लेकिन नहीं, जो होना होता है उसके लिए अपने आप जो है प्रकृति सब कुछ तैयार कर देती है। और उसके बाद उसने हमारा एक फ़ौजी जो पानी लेने गया था, गुलाम मोहम्मद, वो दूर था वहाँ पे। जैसे पैटर्न टैंक ने उसको देखा, देखने के बाद अपनी उसने LMG निकाली, LMG का पॉइंट बना के उसने उसको मार दिया और अब गुलाम मोहम्मद वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद टैंक कमांडर निकला। टैंक कमांडर ने ऊपर ढक्कन खोल के जब ऊपर निकलने के बाद, ये फरहाद भट्टी साहब की ज़ुबानी है, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। फरहाद भट्टी साहब ने बताया कि जैसे टैंक कमांडर ऊपर निकला, उसने चारों तरफ निगाहें फेरी और निगाह फेर के उसने देखा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। उसने अपने कौशन जो है देने शुरू किए वायरलेस से जैसे उसने हाथ नीचे किया, जैसे उसका हाथ नीचे गया है, उसके बाद तुरंत अब्दुल हमीद का गोला, क्योंकि अब्दुल हमीद ने सामने इच्छोगिल नहर पे उस टैंक पे अपने जो है गोले को चेक किया था। सामने से अटैक करने पे हम प्रभावी नहीं हो रहे थे, इसलिए अब्दुल हमीद ने चुना था कि हम बैक डोर से उसको मारेंगे, उसके चैन को तोड़ेंगे और पीछे चद्दर चूँकि पतली होती है इसलिए हम उस पर अटैक करेंगे पीछे से। इसीलिए अब्दुल हमीद पाकिस्तानी रेंज के अंदर गए। उन्होंने जैसे टैंक कमांडर को देखा कि उसने अपना हाथ नीचे कर लिया है, फ़ौरन एक गोला सीधे आया है और ड्रिल करता हुआ पूरे टैंक को उड़ा दिया। पूरा टैंक एकदम धू करके जलने लगा और वो जल गया। उसके बाद फरहाद भट्टी साहब ने मुझे बताया कि मैं तो समझ रहा था कि अब जंग बहुत तेज़ होगी और इसने कौशन दे दिया है, अब जंग बहुत तेज़ होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देख रहे थे कि वहाँ से जो पैटर्न टैंक आ रहे थे वो अपनी बैरल नीचे किए हुए आ रहे थे, ऊपर नहीं किए हुए थे। चूँकि वो आर्मी की भाषा थी, ये समझ गए कि ओहो, इसने जो कौशन दिया है वो इट इज़ ओके का दिया है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और अभी जो है जंग आगे होगी। वो बैरल नीचे किए चले आ रहे थे। इसका फ़ायदा अब्दुल हमीद ने पूरी तरीके से उठाया और उसके बाद जैसे ही उसके रेंज में वो टैंक आता था तो एक गोला एक टैंक का जो उन्होंने वो कसम खा रखी थी वो पूरा करते रहे और उसके बाद उन्होंने 7 टैंक तोड़े। 8वां टैंक उनको देख चुका था और इनका भी गोला हीट था, उसका भी गोला हीट था। बस ये था कि टाइगर पे इनका हाथ बस पहुंचते ही उसका गोला पहले आ गया और वो इनको पूरी तरीके से जो है जब गोला लगा है तो फरहाद भट्टी साहब की ज़ुबानी कि वो पूरा हिस्सा इनका हवा में चला गया और हमारा जवान शहीद हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में एक ऐसा नाम कर दिया कि पैटर्न टैंक की लड़ाई में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है। भारतीय सेना हमेशा जिंदाबाद रहेगी। जय हिंद। थैंक यू।